तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक संख्या क्या है 46। तो श्री नारद मुनि ने बहुत सारे प्रश्न पूछे भगवान से, श्री ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी ने उनको उत्तर दिया। तो श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी को भगवान का ये विराट रूप का वर्णन पूरी तरह से विस्तार रूप से यहाँ पे कुछ अध्यायों और श्लोकों के द्वारा उन्होंने किया। अब ये जो, जैसे हम जानते हैं कि ये जो विराट रूप है, ये भगवान का जो ये रूप जो है, ये किस लोगों के लिए है? जो अल्पज्ञ है, अल्पज्ञ लोगों के लिए ये रूप है, जो भगवान के साकार रूप को नहीं समझ सकता। और ये विराट रूप जो है हमेशा के लिए नहीं है। अब जो है ब्रह्मा जी जो है भगवान के अनेक जो साक्षात भगवान को संबंध जोड़ सके, या भगवान जो है अनेक अनेक अवतार किस प्रकार से लेते हैं, इनका वर्णन जो है अभी श्री ब्रह्मा जी करने जा रहे हैं। तो वे कह रहे हैं कि हे नारद, अब मैं एक एक करके भगवान के दिव्य अवतारों का वर्णन करूंगा। जो लीला अवतार कहलाते हैं। तो अब भगवान की लीला अवतारों में ले जा रहे हैं। पहले एक भौतिक सृष्टि, विराट रूप। अब जो है आगे क्या कर रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि नारद, मैं अभी आपको एक एक करके भगवान के इस लीला अवतारों का मैं वर्णन करूंगा। और इससे क्या परिणाम होगा? तो श्री ब्रह्मा जी कह रहे कि उनके कार्यकलापों के सुनने से कान में संचित सारा मैल हट जाता है। भगवान की इस लीला, भगवान की कार्यकलापों को सुनने से क्या उसका परिणाम होगा? भगवान के अनेक अनेक अवतार, कान के अंदर जो मैल है, भरा हुआ संचित मैल, वो हट जाता है। इसका अर्थ ये है कि हमारे एक्चुअली कान के द्वारा, कान का जो संबंध है डायरेक्ट हृदय से होता है, हृदय में चला जाता है। जो कुछ, जैसे कि कोई अच्छा बोले तो हृदय में छू जाता है, कोई बुरा बोले तो हृदय में बहुत दर्द होता है सुनने से। तो ये जो कान के अंदर जो मैल है, इस भव रोग का जो मैल घुसा हुआ है, उसको डिसॉल्व कर दे। जैसे कि कान में मैल होता है तो मैल निकल नहीं पाता है, तो उसके अंदर कुछ ड्रॉप डालते हैं, उससे क्या है, उसको पिघाल देता है, निकल जाता है, सफाई, सुनाई नहीं देता है कुछ। तो ये जो है, ये जो संचित मैल है वो हट जाता है। और ये लीलाएं सुनने से
में मधुर है, क्योंकि ये जो लीलाएं हैं, ये लीलाएं सुनने में मधुर है और आस्वाद्य है। अतएव ये मेरे हृदय में सदैव बनी रहती है। तो हृदय का कनेक्शन यहाँ पे बहुत मधुर है। भगवान को देखना, भगवान का आस्वादन करना, ये जो है कानों के द्वारा, उस रस को पीने का एक विधि है, वो किससे है? कानों से। क्योंकि जब हम रस को कानों से पिएंगे तो हृदय में स्थित हो जाए। जैसे यहाँ पे ब्रह्मा जी को अपना उदाहरण, श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम के पहले ही सन में बताया जा रहा है, प्रारंभ में कहा गया था कि मनुष्य श्रवण करके तब तक पूर्ण संतुष्ट नहीं हो पाता जब तक उसे भगवान के दिव्य कार्यकलापों के श्रवण करने का अवसर प्राप्त न हो। तो ये किसने कहा? नारद मुनि ने कहा, श्री व्यासदेव को। क्योंकि व्यासदेव जो है असंतुष्ट थे, वे असंतुष्ट थे, इसीलिए नारद मुनि ने कहा कि यही कारण है, तुम असंतुष्ट इसीलिए हो क्योंकि भगवान के दिव्य कार्यकलापों का श्रवण करने का अवसर तुमने किसी को प्राप्त नहीं करवाया। तुमने इतने सारे ग्रंथ लिखे, लेकिन भगवान के कार्यकलापों का वर्णन आपने नहीं किया। अतएव इस श्लोक में ब्रह्मा जी भी भगवान की दिव्य लीलाओं के बताने की महत्ता पर बल दे रहे हैं, बल देना चाहते हैं कि किस प्रकार भगवान इस भौतिक लोक पर आते हैं और स्वयं को प्रकट करते हैं। तो भगवान आते हैं, प्रकट होते हैं, किस प्रकार से होते हैं ये जानना चाहिए। ये नारद मुनि जो है व्यासदेव को कहते हैं, और इस दिव्य ग्रंथ का सृजन श्री व्यासदेव ने भगवान के कार्यकलापों को सुनाकर सामान्य लोगों को अधिकाधिक संस्तुति प्रदान करने के उद्देश्य से किया, क्योंकि नारद मुनि ने उन्हें इसके लिए आदेश दिया था। इसीलिए श्री व्यासदेव ने अपने गुरु नारद मुनि की बात समझकर ये श्रीमद् भागवतम की रचना की। तो सुनना बहुत जरूरी है। सुनने से हमारे हृदय जो है तुष्ट हो जाता है या विचलित हो जाता है। प्रत्येक जीव में सुहावने समाचार सुनने की प्रवृत्ति होती है, ये बहुत स्वाभाविक है। कोई कुछ बुरा नहीं सुनना चाहता है, क्योंकि ये जो है प्रत्येक जीव का ये स्वाभाविक, तो इसीलिए सुनते हैं। आजकल इंटरनेट है या टीवी है, या सब अच्छा अच्छा सुनना चाहते हैं।
सब सुनने की, क्योंकि सुनने से वो जो मनुष्य का ये प्रवृत्ति ही है। यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते कि अतएव हम में से प्रत्येक व्यक्ति को रेडियो स्टेशनों द्वारा प्रसारित समाचार तथा वार्ताएं सुननी अच्छी लगती है। सुबह हो गया कि रेडियो ऑन है ना, ये अभी प्रभुपाद जी ने जब लिखा तो रेडियो, अभी तो टीवी है, इंटरनेट है, ऑन है सुनने के लिए। लेकिन कठिनाई तो यह है कि इन सारे समाचारों को सुनकर कोई भी व्यक्ति हृदय में तुष्टि का अनुभव नहीं करता। इसीलिए जो है नया नया इस असंतुष्टि का कारण यह है कि हमारे अंतरतम में साथ इन संवादों का कोई मेल नहीं हो पाता, मेल नहीं होता। ये जो हम सुनते हैं, कितना भी हम सुनते हैं, अच्छी चीजें भी सुनते हैं, फिर भी तुष्टि नहीं हो, और सोचते हैं कि नहीं अभी ये इसमें मजा नहीं आया। कुछ अच्छा गीत है, लोग फिल्मी गीत गाते गाते उनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर बाद में थोड़ी देर के बाद लगता है कि नहीं, इसमें भी कोई अभी वो फीका पड़ जाता है। तो ये तुष्टि तब होगी जब जो हम चाहते हैं, ये जो आत्मा या जीव जो चाहता है उसको सुने, उसी से संतुष्टि हो सकती है। श्रीमद् भागवतम में ये बताया गया है कि भगवान की ये कथाएं सुनने से ही, और श्री व्यासदेव और श्री नारद मुनि ने जो वर्णन किया उससे ही तुष्टि प्राप्त हो सकती। तो नैमिषारण्य में जो सभी जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि हम स्तोत्रों तथा स्तुतियों से यशोगान किए जाने वाले भगवान के दिव्य लीलाओं को सुनना जो है हम चाहते हैं। वितृष्याम मतलब वे है हम जो है तुष्ट हो जाते हैं सिर्फ भगवान की, और हम थकते नहीं हैं। ये दूसरी, ये श्रीमद् भागवत पुराण कितना पुराना है, लेकिन फिर भी इसको सुनते रहे, कोई थकान नहीं। वही बात, क्योंकि भगवान नवीन है, भगवान की लीलाएं जो आनंद प्रदान करने वाली है, तो जब हम वो सुनते हैं तो हम तुष्ट हो जाते हैं। 3 चीजें होती है भगवान की लीलाओं को सुनने से, 3 चीजें होती है। एक है तुष्टि, पुष्टि और परीश्वर अनुभव।
ये श्रीमद् भागवतम। तुष्टि, पुष्टि, परीश्वर अनुभव और विरक्ति और शुद्ध अपाय मतलब संतुष्ट। इसके बहुत सुंदर वर्णन किया है कि भक्ति परेश अनुभवो विरक्तिर परईश। परईश मतलब श्री भगवान परमेश्वर। भक्ति करने से, और भक्ति शुरू होती है श्रवण से, श्रवण करने से अनुभव डायरेक्ट हम भगवान को अनुभव कर सकते हैं। और जब हम भगवान को अनुभव करते हैं तो विरक्ति किससे? अन्यत्र। बाकी सभी जैसे कि ये रेडियो, टेलीविजन, ये सब जो है विरक्ति, उसको सुनने का कोई इंटरेस्ट, कोई रस ही नहीं लग। जब वो चख लिया, जब वो मधुर उस रस को पान कर लिया किसी ने, तो बाकी के सब जो है कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है। और ये क्या है? चैसत्रिक एक काल, एक साथ तीन चीजें हो जाती एक साथ। क्योंकि भगवान के प्रपद्यमानस्य कि जिसने भगवान की शरणागत ले के है, जिन्होंने, ये तीन चीजें हो जाती है। जिस प्रकार से यहाँ पे बहुत सुंदर इस श्लोक में एक क्या कहते हैं उदाहरण दिया जा रहा है। कैसे? यथास्नत आसनत मतलब जब खाते हैं तो तुष्टि पुष्टि कुसुद अपयो नु घासम। हर एक घास ले ले। जब हम स्वादिष्ट भोजन लेते हैं तो इसे तुष्टि पुष्टि कुसुद अपायो नु घासम। हर घास के ऊपर ये तीन चीजें होती है। और आगे जो बताया गया कि भगवान का अनुभव डायरेक्ट। मेरे पास हिंदी का अनुवाद नहीं है, लेकिन इंग्लिश में पढ़ती हूँ। Devotion, direct experience of the Supreme Lord and detachment from other things. These three occur simultaneously. For one who has taken shelter of the Supreme Personality of Godhead, in the same way that pleasure, nourishment, and relief from hunger can simultaneously and increasingly come simultaneously and increasingly with each bite for a person engaged in eating. जो खाने में जो स्वाद ले रहा है, तो इसीलिए श्री जीव गोस्वामी ने वर्णन किया कि भक्ति जो है तुष्टि प्राप्त होती है, सैटिस्फैक्शन, संतोष। और
पर ईशानुभाव अनुभव, जब हम खाते हैं तो हम उसको एक्चुअली अनुभव करते हैं। Somebody's got the audio on. Can you hear me now? तो जब हम खाते हैं तो हम तुष्ट होते हैं, उसका अनुभव होता है। एंड उसके बाद में, खाने के बाद में जो है वो पौष्टिकता, तो इसके लिए पुष्टि, नरिशमेंट, और इस दोनों चीज से हमारा जीवन जो है चलता है, क्योंकि खाने के बाद तुष्टि, पुष्टि और अनुभव, और भगवान की भक्ति जब हम करते हैं और हम तुष्ट हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, हम जो है पुष्ट हो जाते, इसका अर्थ है कि हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। और इसीलिए इसको कहते हैं विरक्ति। विरक्ति उत्पन्न होती है ये श्रवण मात्र से। यही रास्ता है। हम अगर चाहे कि अगर चलो हम जो है अभी विरक्त होना है, अभी चतुर्मास है, अभी तपस्या करनी है, हमें त्यागना है, मीठा को त्याग दिया 1 महीने के लिए या 4 महीने के लिए, या ये त्याग गया वो त्याग, तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जब तक हम सुनेंगे नहीं, भगवान की कथाएं से सुनने से वो अपने आप, उसको करने की जरूरत नहीं, उसके लिए कष्ट नहीं अनुभव करेंगे, क्योंकि हम इतने पुष्ट हो रहे हैं, हम इतने तुष्ट हो रहे हैं। और इसीलिए जो है अपने आप विरक्ति, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जैसे कहते हैं कि हमने हायर टेस्ट, उत्तम रस को हमने पाया, उत्तम आनंद को पाया। और जिस प्रकार से तुष्टि, पुष्टि और हमारी भूख मिट जाती है भोजन लेने से, हमें आस्वादन होता है, हम तुष्ट हो जाते हैं, हमें पौष्टिकता मिल जाती है, हमारी भूख भी जो है क्या है, मिट जाती है। तो ये है भगवान की लीलाएं, भगवान की कथाएं, श्रीमद् भागवतम, जो पूर्ण इस हमारे जो इस कानों के लिए जो जरूरत है, जो हम हृदय में जो हमारा स्वाभाविक रूप से चाहते हैं, वो हम अनुभव कर सकते हैं। विरक्ति अपने आप, विरक्ति मतलब जो अपने आप, त्याग मतलब जो है उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा। There is a difference between detachment and renunciation. डिटैचमेंट मतलब विरक्ति और त्याग मतलब रिनंसिएशन, त्यागना। लेकिन त्यागना जब हमारे पास, हम सोचते हैं कि हमने ये त्यागा वो त्यागा, लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि विरक्ति जो है वो अपने आप जो है ये सब चीज को दूर, सिर्फ भगवान की लीला, भगवान की कथा, भगवान का ही सुनने से, भगवान की कार्यकलापों को सुनने से हृदय इतना तुष्ट, इतना पुष्ट, और भगवान का अनुभव करने से विरक्ति अपने आप आ जाती। इसके लिए त्यागने की जरूरत। द डिफरेंस बिटवीन, श्री जीवा गोस्वामी समझा, ये जो चीजें
और श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बहुत सुंदर रूप से इस तात्पर्य में ये बताते। तो त्याग का मतलब है कि जब हम कुछ चीजें जो हम सोचते हैं कि हमें आनंद देता है हम उसको छोड़ दें। पर विरक्ति मतलब कितना भी कोई, जैसे कि कोई उदाहरण यहाँ पे दिया जा रहा है कि कोई किसी को अच्छा भोजन उसके सामने रखा गया हो और वो भोजन जब वो उसका आनंद लेता है वो और कुछ नहीं जानना चाहता है, वो कुछ नहीं देखना चाहता है, वो कुछ सुनना नहीं चाहता है, वो बस सिर्फ वो आनंद, वो भोजन का आस्वादन करते रहना चाहता है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे हमने पढ़ा श्रीमद् भागवतम में कि कोई भी भक्ति इतनी प्रबल है कि उसको करने से सब बड़े बड़े, चाहे उनमें कोई कामना है या कामना नहीं, अकाम सर्व काम हुआ, मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम। तो जो कोई, सब कोई, इसीलिए यहाँ पे आदेश दिया जा रहा है कि क्या करना है हमें, जो है यजते पुरुषम परम। तो ये इफेक्ट है। श्रीमद् भगवद गीता में भी अर्जुन कहते हैं 10वें अध्याय, विस्तरे आत्मनो योगम विभूतम च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। मैं, हे जनार्दन, प्लीज put your audio off, Priyarani. तो भगवत गीता में भी अर्जुन भगवान को कहते हैं आपकी इस विभूतियां, मधुमती प्लीज पुट योर ऑडियो ऑफ, हे जनार्दन आपकी ये विभूतियां आप मुझे डिटेल में बताएं, क्योंकि मैं कभी भी थकता नहीं हूं और मैं तृप्त नहीं हूं। आपकी विभूतियां जो है उनको सुन सुन कर मुझे और ज्यादा, और भी ज्यादा ज्यादा जो है मुझे सुनने की इच्छा होती है। और मुझे ये जो अमृत, शृण्वतो नास्ति में अमृतम, इस अमृत को मैं चखना चाहता हूं। तो हे भगवान आपकी ये जो सुंदर जो शक्तियां है, आपके जो ऐश्वर्य है, आपकी लीलाएं हैं, वो हम मुझे सुनना है। नहीं शरण्य में वही जो सभी ऋषि मुनि यही कह रहे हैं, स्वादो स्वादो पदे पदे स्वादो, हम उसका स्वाद, हम कभी नहीं थक सकते हैं। हमें ये जो, हे सूत गोस्वामी आप कृपया करके हमें सुनाइए भगवान की कथाएं, भगवान की लीलाएं, भगवान की महिमा,
भगवान के कार्यकलाप हमें सुनना है। स्वादो स्वादो, और आगे कहते पदे पदे, पल पल, हर पल हमें इसे सुनना है। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत भगवान के ऐसे कार्यकलापों का इतिहास है, और जो लोग श्रीमद् भागवत को सुनने में रुचि लेते हैं उनके हृदय पर संचित संसारी धूल साफ हो जाता है। यहाँ पे ब्रह्मा जी कहते हैं ये एक्चुअली धूल है जो कान के अंदर साफ हो जाता है। भगवान के दिव्य कार्यकलापों को सुनने से हृदय के ऊपर जो धूल है, भगवान खास करके श्रीमद् भागवतम जो व्यासदेव ने अपने परिपक्व अवस्था में उन्होंने रचना की है, किंतु जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम में रुचि उत्पन्न कर लेते हैं वह ऐसे गंदे साहित्य में रुचि खो देते हैं। नो इंटरेस्ट। श्रीमद् भागवतम इतना इंटरेस्टिंग, पहले हम पढ़ते थे नॉवेल्स, ये बुक्स वो बुक्स, सब सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स, ये वो सब बहुत सारे बुक्स, पॉजिटिव थिंकिंग, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल, हाउ टू, बहुत सारे, अभी याद भी नहीं, अच्छा हुआ नहीं याद। तो ये जो है में रुचि नहीं है। किसी भी भक्तों से पूछिए, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, ये भगवान ने इतनी सुंदर लीला की है, कहाँ से उन लोगों ने भी लाए। अभी बड़े बड़े मूवीज बनाते हैं, बैटमैन, सुपरमैन, ये मैन वो मैन, किससे लिया है इसे? तो ये तो तुच्छ लोगों के लिए, जो लोग नहीं समझ सकते भगवान। तो इसीलिए ये गंदे साहित्य में जो भक्त है वो रुचि तो नहीं लेता, क्योंकि 3 चीजें, आस्वादन, तुष्टि, पुष्टि, वैराग्य, विरक्ति अपने आप हो जाता, पता ही नहीं, मिस भी नहीं करता, डोंट मिस एट ऑल। मिस होगा अगर तुष्ट नहीं हो जाए, कंप्लीट। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि जिसने भगवान के शौर्य तथा अद्भुत कार्य की कथाएं नहीं सुनी है, तथा जिसने भगवान के विषय में गीतों को गाया या उच्च स्वर से उच्चारण नहीं किया है, उच्च स्वर से उच्चारण करना है, मन में नहीं है, उच्च स्वर से, जिसने भगवान के शौर्य तथा अद्भुत कार्य की कथाएं नहीं सुनी है, तथा जिसने भगवान के विषय में गीतों को गाया या उच्च स्वर से उच्चारण नहीं किया है, उनके श्रवण रंध्र मानो सांप के बिल है और जीभ मानो मेंढक की जीभ है। ब्रह्मा जी कह रहे। तो ये भगवान की यूजलेस। तो इसीलिए यहाँ पे ब्रह्मा जी भगवान के प्रमुख अवतारों का वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे नारद उन्हें दिव्य अमृत की भांति
पी सके। तो हम भी भगवान की दिव्य लीलाएं, भगवान की दिव्य अवतारों को हम जो उसका अमृत अब पीने जा रहे हैं। और इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत पुरुष सूक्त की पुष्टि नामक छठे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत।